गया, सब बता रहा हूँ, रुक जा अभी। आशीष सर चले या फिर सब बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैग्नेटिज्म में क्या था बच्चों? मैग्नेटिज्म में तुम्हारा क्या करंट आई है, ये वाला करंट क्या है बच्चों? आई। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा, लेटर सपोज तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। किधर मैग्नेटिक फील्ड? अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो इस जैसे यहाँ पर समझो ना, तुमको समझना है सिर्फ, अगर यहाँ पे से टॉर्क बराबर पी क्रॉस ही है ना, तो जहां जहां पी है, पहले बताओ, जहां जहां पी है वहां वहां क्या था? एम, मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन नहीं सीख पाओगे लगता है। पहली बात तो साला फ्लो नहीं हो पा रहा है, आ पा रहा है जहां पी था। अच्छा देखो, दो टाइप के, एक रॉड के, एक बार मैग्नेट, ये साउथ है वाला क्या आपका? नॉर्थ। तो यहाँ इसका इलेक्ट्रिक, यहाँ इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जानते हो कितना होगा? एम होगा। इसका पोल स्ट्रेंथ एम, इसका ये पोल स्ट्रेंथ एम। इसका माइनस एम होता है, इसका क्या होता है? प्लस एम होता है। समझ में आया? तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तुम्हारा कितना होता है यहाँ पे? कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होता है कि नहीं होता है? ये तुम्हारा क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, वही यहाँ पे लूप ले लो एक, तो इसका यहां पर जो शो करते हैं हम लोग, बुक में एनसीईआरटी में ऐसे शो किया, बैर मैग्नेट के लिए ऐसे किया है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप के लिए हम कैसे शो किया? म्यू। तो म्यू इक्वल टू कितना यहाँ पर आएगा? आई इंटू ए। समझ में आया बच्चों? तो अभी हम लोग यहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे या इसकी चर्चा करेंगे? लूप की चर्चा करेंगे। मैग्नेट की चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में होगा, नेक्स्ट चैप्टर। अभी किसकी चर्चा करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे? करंट कैरिंग लूप की। किसकी करेंगे? प्लेस्ड इन विच फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। गलत, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया बच्चों? तो हमारा क्या आएगा? जैसे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये है, तो यहां पर जो हमारा लूप है ऐसे रखा है, और यहां पे फील्ड हमारा ऐसे बाहर मान लो। इसमें करंट आई है, इसकी लंबाई कितनी है हमारी? ए है। इसका ए कितना होगा इसका? है एल है, क्या इसका अंदर यार? स्मॉल भी दे देता हूँ, ठीक है। अब बताओ मुझे, इसमें अभी इसमें करंट आई है, तो अब हम लोग खेलते हैं वाला खेल। यहाँ पे इस वाले प क र, इस वाले पे किधर फोर्स लगेगा? सही है, फोर्स सही, हाँ क्या नहीं? एफ बराबर आई डी एल क्रॉस बी, होगा कि नहीं होगा? एफ बराबर आई डी एल क्रॉस बी, तो डी एल बी इधर आया, तो ये फोर्स तो ना इधर आया, लो फोर्स आया इधर। इस वाले पे किधर फोर्स आएगा? इस वाले पे, और इस वाले पे, लो। तो नेट फोर्स कितना है बच्चों? अबे ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा, नेट फोर्स जीरो आ, लो नेट फोर्स जीरो आ गया। तो नेट फोर्स जीरो आ गया। अभी भी ऐसे उसमें नहीं होता है कि नेट फोर्स जीरो नेट, स्टार्टिंग याद है? एक बार नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क जीरो, फिर हल्का सा डुंगराते थे, हल्का सा टेढ़ा करते थे, याद आ रहा है? उसमें टॉर्क लगता था नेट। अभी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क देखो कैसे, ये तुम मुझे बताओ, ये घूम रहा है क्या? देख तो लो। ये इसको इधर खींच लेगा, ये इसको इधर खींच लेगा, और इसको ऊपर खींच लेगा, इसको नीचे। कहीं जा रहा है क्या? घूम गया क्या? तो नेट फोर्स जीरो है कि नेट टॉर्क जीरो है? बहुत बढ़िया, दोनों। तो नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क भी, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? मिनट बाद सही हो जाएगा सब, मैं खुद ही नहीं बोल पा रहा हूँ। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब उसके बाद क्या होगा? आवाज़ भी चेंज हो गया। अभी क्या होगा? फिर हल्का से इसको टेढ़ा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? टे, ये बाहर था कि अंदर था फील्ड? बहुत, कहीं भी रखो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ रहा है। इसको हमने क्या किया? हल्का सा टेढ़ा कर दिया। कर सकते हैं? आओ करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया,
देखो टेढ़ा कर दिया इसको हम लोग, दिख रहा है? हाँ कि ना? एक मिनट, मुझे दिख रहा है क्या? हाँ सही है, इसको टेढ़ा कर दिया, दूर से दिख रहा है। ये एंगल कितना है बच्चों यहाँ पर? थीटा, ये एंगल थीटा बना दिया हमने। तो अब जानते हो क्या होगा? अब दिखना फिर से इस वाले, अब देखो ओरिजिनल टेढ़ा करने के बाद ओरिजिनल लूप कौन सा, सफेद वाला है कि हरा वाला? हरा वाला है। चलो आप देखते हैं इस पे नेट फोर्स, अभी इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर ही। अब इस पे किधर लगेगा? इधर ही। और इस पे किधर लगेगा? ऊपर। और इस पे किधर लगेगा? यहां से कि यहां से? 1 से कि 2 से? हाँ वो तो पोजीशन तो रही नहीं ना, अब तो टेढ़ा हो गया। अब क्या हो गया? तो इस पे इधर लग गया। अब तुम ध्यान से देखो, ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, लेकिन घुमा भी देगा। अबे यार देखो ना, ये ऐसे है, हल्का इसको हमने टेढ़ा किया, तो ये वाला इसको खींच के नेट फोर्स तो 0 है ना? लेकिन ऊपर वाले पे किधर लग रहा है? ऊपर। और नीचे वाले पे ये कैसे घूम जाएगा बताओ? कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा ना, ऊपर वाला ऊपर खिंचा रहा है और नीचे वाला ये ऐसे घूम जाएगा। तो इसका तुम टॉर्क का डायरेक्शन बता सकते हो? कैन यू टेल मी व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? हाँ, किधर है टॉर्क का डायरेक्शन? पक्का? ये ऐसे घुमाओ, देखते हैं, ऐसे घुमा, हाथ घुमाओ। हाँ वेरी गुड, बढ़िया। टॉर्क का डायरेक्शन किधर है बच्चों? जिधर घूमता उधर हाथ घुमा दे। किधर आया? दरवाजा साइड। तो इस समय टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? दरवाजा साइड, ठीक है, दरवाजा साइड। और कितना आता है निकल के? सिंपल, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उससे निकल कितना आता है यहाँ पर? टॉर्क कितना आता है बता देता हूँ मैं। आई ए बी साइन थीटा, समझ में आया? बोलोगे? और साथ में एक बी और एड रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट फील्ड है ना ये, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है बच्चों? एरिया। और ये क्या है बच्चों? बी है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? म्यू। तो टॉर्क कितना है बच्चों? म्यू बी साइन थीटा। तो इसको हम लोग वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, कितना आएगा? म्यू क्रॉस बी। अभी कुछ नहीं समझ में, उसके लिए भी व्यवस्था है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क क्या होता था? P क्रॉस ई। उसी प्रकार से मैग्नेटिज्म में कितना होगा यहाँ पर? म्यू क्रॉस बी, वेयर P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड म्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B इज, एंड टॉर्क इज टॉर्क एंड टॉर्क इज। समझ में आया? कर लोगे? कुछ कुछ समझ में आएगा? थोड़ा सा पूरा आगे, थोड़ा सा। हाँ कि ना? एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये सही डायरेक्शन में निकाला हमने, फोर्स सही लिखा है, गलत निकाला है? करंट इसमें कैसे जा रहा था प्रीवियस वाले में? हाँ बस ठीक है, इस वाले में ऐसे ही जाएगा ना, लाल रंग से चटक कलर्स, अब बताऊंगा साले। तो करंट इधर है इस हरे वाले के आर्म में, एस डैश आर डैश आर्म में करंट किधर है बच्चों? इधर है। और फील्ड किधर है? फोर्स किधर आया? खत्म। और इस वाले में करंट किधर है? इधर है ना, इधर। और फील्ड किधर है? और फोर्स किधर है? खत्म। समझ आया? तो ये क्या होगा? नेट ऊपर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, इसको क्या करेगा? लूप को घुमा देगा। और टॉर्क किधर आएगा? दरवाजा साइड। और तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? टॉर्क बराबर म्यू क्रॉस बी। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ बेटा, नेट फोर्स, अच्छा हाँ यहाँ पे एक चीज बताना, यहाँ पर एक बात और, अभी भी यहाँ पर नेट फोर्स कितना आएगा? लेकिन नेट टॉर्क 0 है कि नहीं है? यहाँ पे नेट फोर्स 0 बट नेट टॉर्क नॉट इज इक्वल टू 0। समझ में आया? एक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। क्या एनी डाउट? कोई डाउट है किसी प्रकार का? अब देखो आगे, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा बच्चों? म्यू बी साइन थीटा। जब थीटा कितना होगा बच्चों? जब साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगी तभी मैक्सिमम टॉर्क होगा। और ऐसा कब होता है? थीटा इक्वल्स टू, जब टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क, कैसा टॉर्क है बच्चों? मैक्सिमम टॉर्क। कैसा टॉर्क है? अच्छा, मिनिमम टॉर्क कब आएगा? जब ये किसके बीच में एंगल, थीटा किसके बीच में एंगल है बच्चों? म्यू वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन म्यू वेक्टर एंड, समझ में आया बच्चों? तो आप मुझे बताइए पहले एक बार, अब मिनिमम टॉर्क कब आएगा बच्चों? जब थीटा साइन थीटा कितना होगा यहाँ पर? 0। समझ में आया? और या फिर 0 डिग्री, हाँ वो सब छोड़ो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? और ये कब होती है? जब थीटा जब 0 डिग्री होगा, या फिर याद है साइन का ग्राफ?
वेक्टर के बीच में एंगल कहां से कहां हो सकता है? 0 से 180, 180 से 360, 0 से। तो यहां पर देखो ये साइन थीटा, तो समझ में आ रहा है भाई? जैसे y इक्वल टू एक्स, वाई और x है तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ये, और यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ कितना है बेटा 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी साइन की वैल्यू 0 है, साइन एक्स की वैल्यू 0 है। अच्छा y यहाँ पे 0 है कि नॉन जीरो? यहाँ y, यहाँ y, अबे -1 है भाई। अरे साला कैसे बता, तुम लोग अभी भी वैसे ही हो क्या? वो चेहरा बदल गया तुम लोग का, सब बदले बदले दिख रहा है। मैं मैं कि- मेरी कब शादी हुई मुझे पता भी नहीं, और शादी तो मैं यहाँ पे होता। अब मैं शादी होती तो मैं यहाँ पे रहता था, कहीं और घूम रहा होता। कहा था दिस जबर। हाँ देख ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो थीटा को कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? 0 डिग्री और खत्म। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे टॉर्क ये थीटा किस एंगल है? म्यू वेक्टर एंड वी वेक्टर। कौन वैसे उड़ाया है ये सब बात? अबे शर्मा नहीं रहा हूँ, कौन उड़ाया है? उड़ाया 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 मतलब क्या? र्यूमर्स। मैं बताया था किसको? सबको। अब आगे, अब क्या होगा बच्चों? क्लियर हो गया? अब देखो, अब मुझे बताना कि फर्स्ट फाइंड दी एंगल बिटवीन म्यू वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड hence find the torque acting on current carrying loop placed in magnetic field. पहला, स्क्वायर लूप है, याद रखना। ये बी है अगेन। चलो बताइए तो इसमें टॉर्क, इसमें एंगल कितना हो पहले बताओ, हमको एंगल जानना है। एंगल 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 बिटवीन पढ़ लो क्या लिखा है? म्यू वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या एंगल होगा इसमें? है नशा करके आते हो क्या? 90 के बाप रे भोलेनाथ, भांग वांग खा गया। क्या होगा बेटा? म्यू की डायरेक्शन किधर हो बच्चों? म्यू का डायरेक्शन हाथ चलाओ, म्यू डायरेक्शन बाहर हो, बी का डायरेक्शन म्यू भी बाहर है और बी भी। तो एंगल कितना होगा? पैरेलल कि एंटी पैरेलल? एंगल कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? 0 डिग्री, हाँ कि ना? अब देखो यहाँ पे म्यू किधर है बच्चों? है म्यू किधर है, अंदर है कि बाहर है? और बी किधर है? एंगल कितना होगा दोनों में? कितना है बच्चों? 180 डिग्री। अच्छा टॉर्क कितना होगा यहाँ पर? यहाँ टॉर्क कितना आएगा? साइन 0 कितना होता है और साइन 180 कितना होता है? तो यहाँ से फिर टॉर्क कितना आया? म्यू बी साइन 180। तो फिर से टॉर्क कितना आया? तो तुम मुझे बताओ ऐसे रखते ही ये क्या होगा? घूम जाएगा कि नहीं घूमेगा? क्यों नहीं घूमेगा? टॉर्क ही 0 है। क्या 0 है? ये क्या घूमेगा नहीं घूमेगा? टॉर्क क्या है? तो इसका मतलब इसमें भी नहीं घूमेगा। क्लियर हो गया?
अब बताना फिर से मुझे। देख के बताओ ना, इतने दिन बाद तो पढ़ रहे उसके बाद भी साला देखना ही नहीं चाह रहा है। देख रहा हूँ बच्चे देखना ही नहीं चाह रहे। भाई क्या तुम लोग क्या बने, किस मिट्टी के बने हो ना भाई, मतलब अच्छा खासा दिमाग एकदम से क्या बताओ ना खराब हो जाता है। अब बताओ जरा, तो पहले तो एंगल बताओ साले को। अरे आराम से बताओ कैसे। अरे वो घर गया था तो वही का असर आया। बाहर, और बी म्यू बाहर है और बी किधर है। एंगल कितना है 90 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों। तो थीटा हियर इज नथिंग बट 90 डिग्री। लो 90 डिग्री आया, थीटा 90 डिग्री आया। तो टॉर्क कितना होगा यहाँ पर म्यू आई। एरिया कितना होगा बच्चे ए बी। ये म्यू हो गया और ये क्या हो गया बी, और यहाँ पे साइन 90। साइन 90 की जीरो की वन। तो टॉर्क कितना आई ए बी बी। आई ए, समझ में आया। अच्छा टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा। मजा आएगा साला, गजब मजा आएगा साला, अलग मजा आएगा। बाप रे बाप। मजा आएगा। 1 2 जैसा हो 4 5 6 7 8। कौन सा है। जय 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 जय। कैसे कैसे मुझे जानना है। हाँ मैं बताता हूँ, सही बोला इन्होंने। म्यू किधर है पहले चेक करो। पहले म्यू इधर है बाहर। तुम कहोगे सर म्यू तो म्यू ऐसे कर घुमाए, म्यू बाहर आया। म्यू क्या आया बच्चों। अब बी किधर आया इधर। बी इधर आया, तो म्यू इधर आया और बी इधर आया। तो थंब क्या शो कर रहा है टॉर्क का। अब टॉर्क इधर है मतलब ऊपर है ना। टॉर्क ऊपर ऐसे है, ठीक है एग्जैक्टली टॉर्क सही है थी, लेकिन ये घूमेगा कैसे। वेरी गुड, हाँ ऐसे घूम जाएगा ऐसे। लूप अगर ऐसे घुमा दो तो टॉर्क ऊपर ही तो जा रहा है। जिधर लूप घूमता है उधर ही टॉर्क होता है ना। मतलब उधर जिधर लूप घूमता है उधर ही अपना हाथ घुमा दो तो वही टॉर्क का डायरेक्शन है। तो तुम मुझे बताओ लूप को कैसे, यही मान लो ये लूप रखा है ऐसे ना, तो इसका टॉर्क ऊपर टॉर्क है, इसका मतलब इसको कैसे घूम जाना चाहिए, ऐसे घूम जाना चाहिए। नहीं मानोगे, लो खत्म। तो ये लूप क्या क्या करेगा, ऐसे घूम और सच में घूमता है। मूविंग कॉइल कन्वर्टर ऐसे ही घूमता है। अरे भूल गए क्या। अरे यार हम भूल चुके कि नहीं भूले हैं। ये नॉर्थ है बच्चों, ये क्या है साउथ। तो यहाँ पे डरम था, क्या था बच्चों ड्रम था। यहाँ पे क्या रखे थे हम लोग, ये लूप बनाए थे, करंट का लूप था। ये घूम जाता था याद है। यहाँ से पता नहीं क्या क्या तमाम चीज़ें होती थी, स्प्रिंग कनेक्टेड होता था। यहाँ से सुई लगी होती थी क्या लीडर, और ये घूम जाता था। याद आ रहा है। सुन लो भाई, बता सुन लो थोड़ा सा। इतनी देर बाद क्लास अटेंड कर उसमें बात भी नहीं सुनना है। कौन सी मिट्टी के बने हो, मन करता है ना पकड़ के तुम धूँ दूँ। आते साथ मारे बेटे, सुन ही नहीं रहे तो क्या करूं मैं। सुना दो, नहीं सुनो सुना दो, दम है सुनाओ। हो गया कि नहीं हुआ। ये तुम्हारा टॉर्क आ गया। अब तुम मुझे बताना टॉर्क क्या होगा, जरा बताइए तो। मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा टॉर्क का डायरेक्शन बताना। पूछ लेता हूँ किसी से ना, हर्षिता चौधरी बताओ तुम। धोऊंगा इसको मैं, अलग लेवल में मारूंगा। बताओ भाई। अंदर नहीं है यार, सब इन प्लेन में है। अंदर बाहर के लिए हमने ये व्यवस्था रखी है। फोर अंदर, फोर अंदर नहीं है। वो तो ये मत सोचो ना कि वो स्कूलों में सिखाया जाता है एक्स वाई, तो ये वाला जेड बाहर है। तो ये वाला जेड क्या होता है
अंदर। ये वो तो उसे स्कूल में बताते तो कि बच्चे समझते नहीं ना, इसलिए बताया जाता है, छोटे बच्चों को बताया जाता है ना। ठीक है, सिंपल। हमको ये देखना है कि हम टॉर्क क्या होता है। देखो बेटा कोई बात नहीं, टॉर्क बराबर क्या होता है, म्यू क्रॉस, म्यू किधर है चेक करना पहले, म्यू किधर है, कर लो म्यू बाहर, म्यू बाहर है कि अंदर है, म्यू तुम्हारा बाहर है, म्यू किधर है, और बी किधर है, इस तरफ है। अब म्यू क्रॉस बी लगा दो, म्यू बाहर है और बी पाम की दिशा में है, तो टॉर्क किधर आया, ये टॉर्क आया। टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ म्यू एंड, फिर नहीं याद आ रहा, अरे साला फिर लिखूं क्या, अभी लिखूंगा अभी लिखूंगा अरे अभी लिखूंगा, C इज इक्व टू ए क्रॉस बी एंड C इज परपेंडिकुलर टू ए, बोथ ए एंड, अब सही है। तो टॉर्क यहाँ परपेंडिकुलर किसके होगा बच्चों, म्यू वेक्टर एंड, तो जो यहाँ पे टॉर्क है वो म्यू के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी, देख रहा हूँ टॉर्क परपेंडिकुलर टू बी एंड टॉर्क इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू म्यू। म्यू किधर है, अब टॉर्क किधर है, वाह क्या नाइस भाई, उधर म्यू बाहर और टॉर्क इधर, एंगल कितना, बी किधर है, क्या ओह, और टॉर्क किधर है। अब बताओ कैसे लूप घूमेगा, मुझे जानना कैसे घूमेगा है, कैसे घूमेगा है, वो देखो ऐसे करिए कैसे सिमरन राठौर, कैसे घूमी बताना ब्रो, हाँ आर्यन कैसे घूमेगा, वो ऐसे बोल रहा है कुछ, हाँ बताओ कड़े से बताओ, कड़े से बताओ, कड़े से, वो तो 3D ऑब्जेक्ट है, ऐसे है ना, ये ऐसे घूम जाए, मान लो लूप है, नहीं आया, देखो ये है ना, दो कड़ा दो, थोड़ा सा कड़ा दो, दो पीछे, ये लूप है तुम्हारा, ये कैसे घूम जाएगा, देखो ऐसे, क्या हो गया, क्या बोला क्या बोला इतना साय साय क्यों बोल रहा है ये देखो ऐसे, अब ऐसे घुमाओ, घूम गया, हाँ कि ना, लीजिए खींचो, हो गया बच्चों, आया कि नहीं आया, अब देखो मत कर बात, हाँ बेटा बोलो, नहीं आया, हाँ नाइस, पूछना चाहिए, लाओ लाओ कंगन लाओ, कंगन, कंगन ही तो है, क्या उसको बोलते हैं, कड़ा, तो कंगन किसको बोलते हैं फीमेल वर्जन, देखो चूड़ी, देखो आयुष को बहुत पता है कह रहा है चूड़ी, मुझे क्यों पता होगा, चूड़ी पहनती हो, ये है, देखो ऐसे क्यों, ऐसे घुमा ना, ऐसे ऐसे टुई, ये ऐसे टुई 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 अच्छा ऐसे घूम ऐसे घूम जाएगा तो क्या होगा, टुई, टॉर्क डायरेक्शन नीचे आ जाएगा ना, हाँ कि ना, एट आ जाएगा, क्या आएगा नहीं आया, दैट्स वाई वो ऐसे ही घूमेगा, ना कि ऐसे, समझ पा रहे हो क्या कहा था, खुशी खुश है, आइए देखते हैं। अच्छा बच्चों को ये पता है कि नहीं, अब देखो P बराबर क्या आएगा बच्चों, Q इंटू 2A, दिस इज क्या, P इज वॉट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अच्छा P यहाँ पे क्या होगा, म्यू, म्यू बराबर क्या हो, जहां अब बताएंगे मुझे, जहां P रहेगा Q रहेगा वहां क्या रहेगा, अरे यार म्यू बराबर आई इंटू ए बी क्यों होगा,
अच्छा वो एरिया। अच्छा ठीक है, आई इंटू एरिया। अरे तो इसको एरिया बोल दो ना इसको। दिस म्यू इज कॉल्ड। मत कर बेटा। बेटा किसी, तुम लोग बेवजह 10 दिन एबसेंट हो जाते हैं बिना बोले, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं गया था बिना बताए, अचानक से मुझे पता चला ना। क्या क्या क्या? तुम मेरे भाई की शादी, तो मुझे अचानक से बताया गया कि आना है। कौन समझाए बेवकूफ, 10 रुपए तो बुद्धि मत दो। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, अब यहाँ पर टॉर्क लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टॉर्क बराबर यहाँ पर लिखेंगे पी क्रॉस ई। जल्दी से बोल दो यहाँ पर क्या लिखेंगे? म्यू क्रॉस बी। यहाँ पर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ बी क्या है? याद है आप लोग को टॉर्क यहाँ के बाद पोटेंशियल एनर्जी आती थी, तो पोटेंशियल याद है कितना है? माइनस पी डॉट ई। इसका मतलब माइनस पी कॉस थीटा। आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से यहीं पे तुक्का मार दो। ऐसे इतना, यहाँ कितना आएगा? कितना आएगा? माइनस म्यू डॉट बी। क्या आएगा? म्यू डॉट बी। समझ में आया बच्चों? ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या? क्या? करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ करंट, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन कांस्टेंट यूनिफॉर्म। वही तो हुआ, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मत समझो ना, ऐसे ही देख लो ना। पी पी डॉट ई म्यू डॉट बी माइनस साइन, पी क्रॉस ई म्यू क्रॉस बी। मत समझो ना, कौन बोल रहा समझने को, बस थोड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत इमेजिनेशन, इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? नहीं कर पाओगे तो आंसर सवाल नहीं बना पाओगे ना। अब बताना, बताना ना, रिवीजन चल रहा है। ये विरामा मतलब मजे करेगा कि टेढ़ा मेढ़ा भाग जाएगा? एक लोग से पूछ लेना, 10 लोग से पूछने क्या मतलब? राहुल आइए बताइए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, सब लगातार सवाल करेंगे हम इनसे। और तेज बोलना, बहुत धीरे बोलते हो। मेरा देखो आवाज कितना तेज है। अच्छा माइक के साथ है, ओके। थीटा कितना है दोनों पी और ई में? 0 डिग्री। टॉर्क कितना होगा? पी ई साइन जी। टॉर्क मतलब घूमेगा नहीं घूमेगा? इसका मतलब रख दो, छोड़ते ही क्या हो जाएगा? सन की सन, नो सन। ठीक है, मतलब नहीं घूमेगा। क्या होगा? नहीं घूमे। हाँ कि मत बात करो, मत अमन। सर, अमन पहली बार आगे बैठते हुए परिवर्तन संसार का। टॉर्क 0 है बेटा। क्या है बेटा टॉर्क? पोटेंशियल जी कितना होगा? माइनस पी कॉस 0 और माइनस पी। बताओ पोटेंशियल जी मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम की मैक्सिमम? 1। और ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है? कॉस 0 डिग्री मैक्स 1 है, तो इसका पोटेंशियल, अगर ये मैक्सिमम हो गया, ये क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो ये क्या आ गया बेटा? अगर पोटेंशियल जी मिनिमम है तो भयानक स्टेबल कि नो स्टेबल? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, वही चीज है यार। ये तुम क्यों नहीं अपने साथ लेके चलते हो? लड्डू है, पहाड़ पे रखा है। लड्डू डिस्टर्ब करो, लड्डू और लड्डू। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल जी, यहाँ पे ऊपर का पोटेंशियल जी को हम लोग क्या मानते हैं, और नीचे वाले को? तो अब तुम मुझे बताओ ना, ऊपर पोटेंशियल जी पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो स्टेबल का अनस्टेबल? और ये वाला? तो पोटेंशियल जी नेगेटिव मतलब स्टेबल का अनस्टेबल? तो अब बताओ ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है?
स्टेबल है, कॉमन सेंस की बात। अच्छा तुम खुद ही देखो ना, इसको छेड़ दो, वापस आएगा लौट के? नहीं आएगा। इसको छेड़ दो, छेड़ो, आएगा कि नहीं आएगा? इस पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है? इस पे फोर्स किधर लगा? इस पे फोर्स किधर लगा? तो ये क्या होगा? सन ऐसे तक कैसे घूम जाएगा? ऐसे नहीं आया। अभी किसी डंडे को, ये है तुम्हारी डंडा, इस पे डंडे को ये है सर, सेम वही रिपीट टेलीकास्ट है। उस पे उधर लगा, इस पे पीछे लगा, क्या करेगा? जुई। समझ में आया? ये सब नहीं आता है, बायो से भी आसान है। कुछ रहे तब तो बताऊं, हाँ कि ना? तो ये बताओ स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है? उसी प्रकार से अब देखना, इतना समझा दिया ना, अब इसी की हेल्प से मैं समझाऊंगा आगे, इसी पन्ने में समझाऊंगा, ताकि आपको, ये पहले पढ़ा चुका हूँ, याद है आप लोगों को? कुछ नहीं याद है, झूठा है। अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं किसमें? बताइयो। भाड़ में जाए। स्क्वायर रूप ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? लो स्क्वायर रूप ले लिया। कैसा रूप लिया हूँ बेटा, जरा बताइए तो। राहुल म्यू किधर है बेटा? जल्दी बोलो। बी, जल्दी बताओ। है? एंगल कितना है? तो टॉर्क बताओ क्या होता है? म्यू बी साइन जीरो। टॉर्क जीरो है मतलब भानक घूम रहा है। विकास, घूम रहा है कि नहीं? टॉर्क क्या है? टॉर्क जीरो मतलब घूमना है कि नहीं घूमना? घूमना कि नहीं घूमना? टॉर्क होना मतलब घूम जाना कि नहीं घूमना? टॉर्क जीरो, ठीक है। अब इसका मतलब पोटेंशियल जी पढ़ते हैं। पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होता है? माइनस म्यू बी कॉस, कॉस जीरो वाली मैक्सिमम की मिनिमम? अच्छा ये चीज मैक्सिमम, तो ये वाली क्या हो गई? तो ये मिनिमम आया। क्या है बच्चों? मिनिमम मतलब स्टेबल क्या नहीं स्टेबल? इसका मतलब छेड़ दोगे वापस नहीं आएगा। लेट्स चेक। इसको हमने ऐसे जानते हो क्या? ऐसे याद है, याद है अरे अरे यार, छेड़ दिया था इसको ऐसे, तो क्या हुआ था? वापस आया था, क्योंकि अपनी मिनिमम पोटेंशियल था मैक्सिमम पे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे था। समझ में आया बच्चों? तो बताओ इसको छेड़ दो टू चूक, तो क्या होगा? वापस आएगा? समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है ना? चलो ठीक है, मैंने छेड़ने के बाद पूछूंगा टॉर्क का डायरेक्शन ना। छेड़ू। अब तो अब स्टार्ट। टॉर्क डायरेक्शन किधर? हाँ हर्षिता, पर्दा सेट चेक कर लेता हूँ। चेक कर लेता हूँ, इसको हमने ऐसे टेढ़ा किया। अच्छा पहले वो सब छोड़ो, अभी बताना टॉर्क डायरेक्शन स्टार्ट। अभी बताएंगे हम लोग, बताएंगे 1 2 3 स्टार्ट। टॉर्क डायरेक्शन बताओ। अभी किधर है भाई? देखो ना, पर्दा सेट। ये एक्सटर्नल था कि फील्ड की वजह से टॉर्क था? मैं घुमा रहा था ना, एक्सटर्नल। तो देखो ना, अब यहाँ पे छोड़ने, अब इसके बाद छोड़ो किधर जाएगा? तो अब बताओ अब किधर आएगा टॉर्क? ये घूम रहा है ना, ये होगा कि नहीं होगा? बोलो यार। ये देखो, इधर आता हूँ। हम्म, इधर ये है ऐसे, पकड़ो बेवकूफ। ऐसे करो जैसे जब मैं बोलूँगा ये एक्सटर्नल है, पकड़ो स्ट्रेट सीधा एकदम। अब देखो मैं इसे घुमा दिया, पूरा नहीं भाई, थोड़ा सा। ये टॉर्क किधर आया? अब जैसे ही मैं हटा दूंगा हाथ तो किधर आएगा? घुमाओ, इतना तेज, इतना तमीज से घुमाओ। ये ऐसे कर दे रही है, तमीज से घुमा ब्रो। इसके बाद घुमाओगे कैसे होगा? ऐसे नहीं, ये आया कि फिर से देखो टॉर्क किधर गया? और साइड। समझ में आया? खत्म। तो मिनिमम टॉर्क, मिनिमम पोटेंशियल ये है ना, क्योंकि डिस्टर्ब करिए तो लौट के वापस। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू बी। समझ में आया? नहीं आया? बोलो ना यार।
बता पाओगे मिनिमम का मैक्सिमम? अब कमेंट अन्नपूर्णा आटा or comment on stability as मैक्सिमम है या मिनिमम है या न्यूट्रल है। चलिए बताइए, पहले जो जो पूछूंगा कमेंट कमेंट ऑन जो जो पूछूंगा उस पर कमेंट करना है, ये फालतू नहीं, कमेंट करना है। आइए कमेंट, क्या कमेंट करना है मैं बता रहा हूँ। ये बी था बेटा, किसी एक से पूछ ले रहा हूँ, बताइए जरा, बता आयुष। पहला कितना एंगल बनी किसके बीच में? पहला। दूसरा, सीरियस नहीं हो रहा हूँ बेवकूफ़, बहुत दिन से पढ़ा नहीं पाया हूँ, साला फ्लो नहीं आ रहा है। मुझे लगा 5 मिनट में आ जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो बातों में नहीं फ्लो हो पा रहा है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। आ जाएगा। क्या हो जाता है? कौन बोला ये बात? अब हड्डी टूटी थी पीठ की फिर तोड़वाना है। तो अब बताओ कितना है बच्चों? म्यू बी साइन जीरो। साइन जीरो कितना है बेटा? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम लोग तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? माइनस म्यू बी कॉस जीरो डिग्री। कॉस जीरो कितना आएगा? 1/3। अब सही है? अरे साला खतरनाक है सब। तो माइनस म्यू आएगा नहीं आया बच्चों? तो देख के क्या लग रहा है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या लूप। अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करें। स्टेबिलिटी में वैसे स्टेबल का नहीं स्टेबल, मैक्सिमम स्टेबल। कैसा स्टेबल है बेटा? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। पता कौन सा पसंद आ रहा है इस, अगर देखा जाएगा हम लोग अपने, कौन सा वाला, कौन सा, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, कौन सा लड्डू लड्डू पसंद आ रहा है? कौन सा, फर्स्ट सेकंड की थर्ड? समझ में आया बच्चों? ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है कि मोस्ट स्टेबल है? दोनों एक ही बात है मोस्ट स्टेबल सबसे ज़्यादा स्टेबल। सुनती, इसका मतलब साफ साफ समझ में सुनते ही नहीं हो। समझ में आया बच्चों? दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। समझ में आया? इसको कुछ भी करो, ट्वीट क्या करेगा ये? ट्वीट ट्वीट वापस आएगा, हाँ कि ना? अब दूसरा वाला बता दो। एग्जाम में आपसे यही सब पूछता है, आपसे मैथ्स कुछ नहीं पूछेगा, यही सब पूछेगा। एग्जाम वाले को पता है ये सब पूछ दूँ, उसी में समझ में आ जाएगा लड़के कितना समझ में आता है, कितना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस यही सब पूछेगा ना। सेकंड वाला देखो, जो मैं आपको बताता हूँ ना, वो बेसिक आइडिया होता है ना, उस बेसिक आइडिया से हर इंसान हर क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ये सब बेसिक आइडिया जो भी आपको सर बताएं, वो सब बेसिक आइडिया ही है। उस बेसिक आइडिया से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तुम लोग संडे का पेपर था? अरे मेगा टेस्ट फुल सिलेबस था? हाँ तो वही ना। ओके, लाइट कट गई क्या? लाइट, रिकॉर्डिंग होना बंद हो गया साला। चलो बच्चों बताओ तो इसमें क्या होगा? हाँ विकास, सबसे पहला एंगल बताएं। क्या बताना है? बताइए कितना एंगल म्यू किधर है? अब तो बी किधर है? एंगल कितना है? विकास को बाकी सब बोल रहे हैं क्योंकि बोलना उन्हीं को होता है। ओके, और टॉर्क बताइए, टॉर्क। वाह क्या कलर है? म्यू बी साइन होगी कॉस होगा?
साइन 180 बोलो बेटा, वही बताया था। टॉर्क है कि नहीं है, बोलना भी तो। हाँ विकास, टॉर्क है कि नहीं बेटा, कैसे पता। हाँ और ऑफ कोर्स जीरो। हाँ सही बोल रहा है वो। अच्छा टॉर्क पोटेंशियल जी क्या होगा बेटा, माइनस म्यू बी कॉस 180। अब पूछूंगा एंगल, हाँ बताइए सौम्या, कॉस 180 कितना होता है बेटा, -1, माइनस माइनस क्या कर देगा बेटा, वाह मैक्सिमम है कि मिनिमम है, हाईली स्टेबल कि हाईली अनस्टेबल, तो मतलब छेड़ते ही वापस आएगा कि भाग जाएगा। नाइस, समझ में आया बच्चों, इसको हल्का सा तिरछा करो जूम हो जाएगा। हाँ वही तो, अभी टॉर्क जीरो, मैंने क्या बोला, हल्का सा उसको तिरछा करो तो, हल्का सा छेड़ दो, वापस आएगा लौट के चला जाएगा, वापस नहीं आएगा लौट कर, ये कौन सा तरीका। लौट कर वापस दौड़ के चला जा, हाँ कि ना, बोलो ना यार, मजाक का विषय। बहुत हंसी आ रही है कि थोड़ा सा। ओ ये था लूप, ये क्या था, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इसे देख लेते हैं एक बार जरा बतावें। हाँ, लोकमान्य जी, इस वाले फोर्स किधर लगेगा, ये करंट का डायरेक्शन है ना, याद रखें, डीएल क्रॉस बी ना, नीचे लगा, इस वाले फोर्स किधर लगा, और इस वाले पर, तो जैसे हल्का सा घुमाओगे इसको, ये लूप है, हल्का सा घुमाओगे इसको ऐसे ना, तो इस पर फोर्स किधर लगा, नीचे, और इस पर इधर आओ बेटा, ऐसे पकड़िए, इसको है ऐसे, तो मैं मान लो रुको ऐसे रुको, इसको हमने हल्का सा घुमाया, टू 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 रुके रहो, उसका इसे फोर्स किधर लगा, नीचे, ये फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है ना, इस वाले पे नीचे लगा, ऐसे करो, हाँ ऐसे करो ऐसे ताकि दिखे, ऐसे था, ऐसे डिस्प्लेस किया, तो एक फोर्स नीचे लगा और एक फोर्स ऊपर, तो क्या होगा ये, घुमाओ, घूम जाएगा, घूम के अपनी जगह आके लौट गया, मतलब वापस चल दो चला गया ना, हाँ कि ना, क्लियर हो गया, समझ में आया बच्चों, बोलो यार, अरे यार वो कैसे जमान ही नहीं चला सही बैठ रहा है, एक आध दिन टाइम लगेगा, सेट हो नहीं हो पाया जमान। अबे चीटा, खुद 20 किलो मेहंदी लगाई है तब नहीं, हमारा भी त्योहार है। मैक्सिमम क्या है बच्चों, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसा है बच्चों, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है बेटा, लीस्ट स्टेबिलिटी की मैक्सिमम स्टेबिलिटी, लीस्ट स्टेबिलिटी मतलब लौट कर वापस आना कि चले जाना, चले, खत्म, समझ में आया, हाँ कि ना, बोलोगे भाई, है, मैं कह देखो बेचारी, डरती कहाँ हो डराने से आजकल, वाह क्या, मत करो बात। मत बात करो स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप है बता देना चाहता हूँ मैं। ओ, ओ, टू 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 टू। बच्चों आप लोग वो हीट ने थर्मो पढ़ ली, मजाक का विषय नहीं, बताइए पढ़ लिए, अब तो मैं पढ़ाऊंगा ही सुबह सब आके, हो गया मेरा
तुम लोग कितने, 3 4 5 6 दिन क्लास चली थी ना? नाइस। इधर देखिए, इधर देखिए, ऐसे से मत बात करो, ये सुरती चुनना। देखिए, जानती क्या उनको आप, अदिति को? कैसे यार? क्या क्या? अरे साला, यही मिलके इतनी गहरी दोस्ती। काफी बाप रे बाप। ऐसे से मत बात करो, ऐसा करने में कितना काम करना पड़ेगा? कितना काम? पहले मुझे बताओ। हाँ चंचल, एक्सटर्नल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? साला फिर भूल गए पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इतना मेहनत से वर्क और एनर्जी पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था, सब भूल गए। एक्सटर्नल एब्सेंट है। क्या लिखा है ये? काम करना पड़ेगा। पहले करना पड़ेगा तो एक्सटर्नल है, तभी तो काम कर रहा है वो। ऑफ कोर्स। प्रोसेस कैसा है? क्वासी नहीं आया। स्लोली स्लोली को तेजी 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 होगा। सलोनियन। क्लियर हो गया? तो हमको कितना काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन में एक्सटर्नल क्या होता है? तुम लोग गजब बच्चे, मानना पड़ेगा आप लोग गजब बोल, सीखोगे नहीं। वर्क डन में एक्सटर्नल क्या होगा बच्चों? प्लस चेंज इन प्रोसेस कैसा है? तो चेंज इन कंटिन्यूटी कितना? नहीं आया। तो वर्क डन में एक्सटर्नल कितना होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग इनिशियल लिखते हैं, इनिशियल लिखते हैं ना। व्हाट इज द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी? 180 डिग्री ना। म्यू अंदर है, बी, तो इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? माइनस म्यू बी साइन की कॉस, कॉस 1 इक्वल टू कितना? माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अरे कॉस 180 -1 की +1, तो इनिशियल पोटेंशियल जितनी आई कि नहीं आई? अच्छा, फाइनल पोटेंशियल जी कितनी होगी बेटा? माइनस म्यू बी कॉस, देखो एंगल बताओ, एंगल एंगल एंगल। म्यू भी बाहर और बी भी, पूरा देश कहाँ है? कॉस 0। तो वर्क डन एक्सटर्नल कितना होगा बच्चों? फाइनल माइनस, तो माइनस म्यू बी -2 म्यू बी। यही सब एग्जाम में पूछता है ना। एक बार बच्चों को आ गया ना तो सब कर लेगा। एक बार वर्क पॉइंट एनर्जी आ जाए। अच्छा, म्यू दिया है कि नॉट दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? निकाल लो ना म्यू। तो कितना आएगा बच्चे यहाँ पे? माइनस म्यू कितना है बेटा? IA² इंटू बी इंटू, उसको छूटा है कि नहीं छूटा? बोल ही नहीं रहा सब। क्या छूटा है? कुछ छूटा नहीं छूटा? हाँ हाँ हाँ। क्या छूटा है? कुछ नहीं छूटा है। नाइस छूटा है। समझ में आया बच्चों? अच्छा ठीक है। माइनस मतलब क्या शो कर रहा है? अमीरी गरीबी की डायरेक्शन। वाह एक्सटर्नल एनर्जी निकाली कि दे दी? एक्सटर्नल एनर्जी निकाल, एक्सटर्नल नेगेटिव वर्क डन किया, इसका मतलब उसमें से एनर्जी निकाल ली, दे दी। समझ में आया बच्चों? कैसे पता निकाल ली बताऊं मैं? हाँ, नहीं। अरे सर अरे बहुत जरूरी जानना भाई ये सब। तुम यहाँ पे म्यू बी 2 3 कॉस 180 करने आओ कि सीखने आओ? पूछ रहा हूँ, बताओ तो। नहीं, कौन बोला नहीं? प्यू देखो इधर देखो, देखो एक्सटर्नल एनर्जी निकाल ली, मतलब क्या है? सिस्टम पागलपन, मतलब सिस्टम क्या है कि बस एनर्जी बढ़ गई घट गई, घट गए। तुमसे तुम्हारे जेब से पैसा निकाल लिया, तुम्हारे जेब में पैसा बढ़ गया। लोकमान, तुम्हारे जेब से पैसा निकाल लूं? कितना निकालूं? 500 है, चल जाएगा 500।
जो आ रहा है उसको ले लेना चाहिए। जब मैं छोटा था तो क्या बोल रहा है सर, बस 500 है। जब मैं छोटा था तो 500 कभी देखा ही नहीं था। 2 रुपया रहता था। 1 रुपया का साइकिल, 2 रुपया मिलता था ना, रोज रोज कौन दे। तो मम्मी देती 2 रुपया साइकिल स्टैंड के लिए, 1 रुपया आज के लिए, 1 रुपया कल के लिए। अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो समोसा खा जाऊंगा उसका। हाँ नाइस। निरम नहीं चाहिए, बिगड़ जाओगे तो। अच्छा, उसको उससे खिलाओगे। आयुष तुमको खुश लगता है कि नहीं? अरे दोस्त लोग आपस में खुश नहीं रहते क्या? नहीं रहते? हाँ, मुझे क्यों बताएगा। ऐसे से ऐसा हो गया नहीं, ऐसा करने में। फाइंड द वर्क डन बाई। हंसने का विषय नहीं, एग्जाम में आता है ना, फाइंड द वर्क डन बाई एक्सटर्नल। साला आप लोगों को शर्म आना चाहिए यार, सर एक ही चीज को हर चैप्टर में बार बार बताते, लेकिन साला कभी चमक ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। इसमें एनर्जी निकाल ली है, तुम देखो ना। अब देखो क्या होगा, इसको डिस्टर्ब करो। पहले स्टेप देखो, ये म्यू इधर है और बी भी इधर है। मिनिमम स्टेबिलिटी की मैक्सिमम स्टेबिलिटी? मैक्सिमम की हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसको हल्का डिस्टर्ब करो, वापस आएगा। समझ में आया, क्योंकि इसमें स्टेबल हो गया ना ये। क्या निकालने से स्टेबल हो गया? एनर्जी। किसने निकाला? एक्स्ट्रा ना। लुक नहीं, लुक नहीं, लुक। अब लुक। नो लुक। अब लुक। यस लुक। बेशरम है वे सब। काफी सुंदर राइटिंग नहीं बन पा रहा। वही तुम भी कह रही हो ना, IAB। समझ में आया बच्चों? अमन आ रहा है बेटा? पूरा की थोड़ा? पक्का पूछूंगा। प्रथम एक करिए आप लोग थोड़ा तो। ए एक क्या बरबट्टी? कौन है? क्या है खुशी, एकदम जहर उगलना शुरू कर देती हो। जो नहीं बताएगा उस घर नहीं जाएगा आज, यही रहेगा। हे, बताओ जरा तो। फाइंड वर्क डन। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल। क्या बोली? ट्यू म्यू। ट्यू म्यू बी। कितना है बेटा? ट्यू म्यू। बड़ी शैतान है भी तू, मानना पड़ेगा भाई तेरे को। वर्ड डायमेंशनल क्या हुआ जो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अगर प्रेजेंट है तो प्रोसेस कैसा होगा? तो चेंजिंग कंडीशन जीरो की नॉन जीरो? जी। अब देखो वर्क डायमेंशनल कितना होगा बच्चों, यहाँ पे डेल्टा यू फाइनल माइनस। तो अब हम लोग फाइनल पोटेंशियल देखते हैं, कितना है फाइनल माइनस म्यू बी। कितना एंगल है बेटा? 180 है ना, तो कॉस 180 डिग्री। अच्छा, इनिशियल कितना है बेटा यहाँ पे? माइनस म्यू बी। कितना एंगल दिख रहा है यहाँ पे? 0 डिग्री। म्यू अंदर है, बी भी अंदर है, तो एंगल कितना होगा? कॉस 0 डिग्री। तो देखो बच्चों कितना होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कितना है फाइनल माइनस माइनस म्यू बी।
तो कितना है बेटा 2μ। पॉजिटिव वर्क डन कि नेगेटिव वर्क डन है? एक्सटर्नल काम किया, उसमें एनर्जी निकाल ली कि दे दी? हल्का सा छेड़ो पूरा छेड़ा जाएगा हल्का सा छेड़ो, चेक कर लेते हैं। हल्का सा छेड़ देंगे तो जूप वापस आ जाएगा। अच्छा भयानक भयानक स्टेबल कि भयानक अनस्टेबल? तभी तो लौट कर वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको एनर्जी दे दी गई। किसने दी है? वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव किया?